चलता हूँ चल पर हो जाने पर समाना गिर जाता है, लगते हैं नारे पर आंसू आता है। मेरे भैंस कांपता है, मेरे भैंस कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन इस जगत का जो धमाई है वो शिव का कौन है। चुटकी मसल दूं, चुटकी मसल दूं, जूते से कुछ दूं, जला कर राख कर दूं, बुझा कर मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। ज़माना खिलाफ हो मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ। मुझसे बराबर जो किया, मुझसे बराबर जो किया, मरता है भरी जवानी में। मुझसे बराबर जो किया, मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूंगा पानी। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के नहीं है सर्वकी पर मेरे दरबार हुआ है आज तक। इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने वैकुंठ भी। हमारे दोनों भाई के बाबू आपको भगवान नौकर ड्यूटी में तैनात है। बाबू हम लोग को संदेशा दीजिए, तैनात है बाबू। रामबली और महाबली, रामबली और महाबली, सबसे पहले हाँ ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, हाँ ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को हाँ मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं मालिक, नहीं मालिक। कहने का मतलब मेरे साफ है हाँ कि मेरा परिचय, मैं कहाँ का नाम हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सरकार स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। ओके श्री मालिक। हेलो हेलो श्रीमान मानवर सम्मानित आदरणीय बली भैया महाबली, मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं मेरे भाई। और भी अगर इस मैत्री में हाँ नाम लेंगे हाँ हमारी आपकी बहुत तौहीन होगी। हाँ लोग आगे यही कहेंगे कि नौकर होकर के मालिक का नाम ले रहे हैं। हाँ बड़ी सलामी होगी। हाँ चल के कहा जाए बाबू हाँ आपका नाम लेने में हाँ दोनों भाई असमर्थ हो। हाँ अपने बच्चे बाबू आप स्वयं दीजिए। सरकार गलती को माफ किया मालिक, आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम सरकार अपना परिचय अपने मुखार लेते। रामबली और महाबली तुम्हारी कुत्तों को सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम अति प्रसन्न है। पूरा नहीं समाया हूँ क्या तुमने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम महाबली रामबली। दोस्तों ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो सब काल्पनिक हैं। दोस्तों ये जिला उज्जैन है, ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है और इस रियासत का
जिंदा नहीं छोड़ा, मुझसे बराबर जो किया। सोचने की बात है कि भरी जवानी में साला अपनी जान गंवा दिया है। जमींदार मैं हूं, जमींदार मैं हूं, जी करे सो करो, मेरा अधिकार है। जमींदार तो ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना, पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। हमारे पिताजी के जमाने में, कहानी पर गौर कीजिएगा, हमारे पिताजी के जमाने में गरीब मजदूर किसान को कर्ज दिया जाता था, लेकिन उनसे ब्याज नहीं लिया जाता था। लेकिन नतीजा क्या निकला? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, अरे आज 15 साल का उम्र में मेरे पिताजी का डेथ हुआ, खत्म हो गए, दुनिया छोड़ कर चले गए। लेकिन यही मेरा प्रक्रिया अर्थी में हाथ बटाने नहीं आई, कोई हाथ बटाने नहीं आया बाबू। उसी दिन से मुझे जलन है बाबू कि जब तक इस बेला प्रक्रिया को, जब तक इस बेला प्रक्रिया को दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लगा दूंगा पानी में, लगा दूंगा पानी में। जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे। जाओ हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेके आओ बाबू, हम तहकीकात करेंगे, देखेंगे कि हमारे पिताजी के जमाने का कौन सा ऐसा कर्जदार है जो ज्यादा रुपये ले गया और अभी तक दिया नहीं है। तत्काल जाओ। क्यों गया बाबू? क्यों आया? ओके महाबली, ये तुम जानते हो कि हमारे इस बेलापुर में हमारे दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है। गरीब मजदूर कर्ज लिए आते थे, लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। अब हम ब्याज से ही वसूल करेंगे, क्योंकि ये जब तक बेलापुर से लोगों की गर्मी नहीं कम करूंगा, शर्मी कम नहीं दूंगा, तब तक ये साले रास्ते पर नहीं आएंगे। पता लगाते रहना, काना फटकी नहीं हो रही है। अगर किसी ने काना फटकी किया और मुझे पता चल गया तो मां कसम जिंदा जमीन में काटवा देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ठाकुर राय बहादुर सिंह का मतलब क्या है? मुझे इंतजार है कि तुम्हारा भाई अरे बलिया खाना करेगा इस्तेमाल के लिए, और अभी तक आया नहीं। आज से 15 साल का पहले के रजिस्टर मैं लेके आ गया बाबू। जो लोग कर्जा लिए हैं सबका नाम इसमें नोट है सरकार। क्यों नहीं खोला जाए? बाबू रजिस्टर खोलेगा और उसमें देखो बाबू कौन सा इंसान ज्यादा कर्ज ले गए रे? जी बाबू, जो लोग कर्जा ले गए हैं आज से 15 साल पहले, इसमें सबका नाम नोट है बाबू। पहला कर्जेदार पाजी पटेल, कृष्णापुर वाले, बेलापुर वाले हम कहे कृष्णापुर वाले साहब 1200 रुपए ले गए। 1200 बाबू। एक औरत आई थी, वो कर्जा ले गई बाबू। अबे औरत थी? हाँ बाबू औरत। लौंडिया तो नहीं थी? नहीं, ना लौंडिया थी ना औरत थी, झुमरिया थी। कितना लगे? 17 को। पति का क्या नाम है? पति का नाम दिनेश कुमार। दिनेश कुमार? हाँ बाबू, निराई बहुत सोचता है। निराई की बात छोड़, बोला है भी जब्ती होगी। बोला है धुआं हाथ चलते बाबू, इनको पढ़ने दिया। अरे वो चलो सीखा ही नहीं है। नहीं सीखा बाबू। तीसरा नाम कौन कर्जा ले गया है? राम गरीब सुख देवता धीर।
ये तो जाना पहचाना नाम लगता है। हाँ बाबू। अरे ये महिला का जवाब तो नहीं है। अरे जिसकी मेरी साली हवेली में पोछा लगा करती थी और वो सब फाड़ के खेतों में काम किया करता था। लेकिन साले मर गए जिंदा है। बाबू मालूम नहीं लगा। अगर साले मर गए होंगे तो कमरे कौन खोलवा लेंगे साले को? कहाँ लेंगे बाबू? ये बनिया महाजन का रुपया नहीं है। जमींदार पार्टी रुपया। जमींदार का रुपया है। बाबू। अरे सरकार का रुपया हो तो सरकार माफ कर देता, क्योंकि ये जमींदार का रुपया है, माफ नहीं होगा। नहीं बाबू। कितना रुपया ले गए बाबू? सबसे ज्यादा बकायेदार कर्जदार यही दिया था 5,000 बाबू। 5,000 रुपए? 5,000 ले गया बाबू। और साला काम भी करने नहीं आता। नहीं आता बाबू। ठीक 5,000 के दाहिनी तरफ बाबू 1 जीरो और बढ़ाओ, क्योंकि 15 साल का दिन बीता है। आगे सालों मनमानी कर रहे हैं, हमारे जीते की मनमानी ही चलेगी। एक को दौड़ा के साले को गोली मारूंगा। बाबू कितना रुपया हो गया? बाबू जहाँ 5,000 थी 1 जीरो बढ़ा दिया, हो गया बाबू 50,000। अब पूरे 50,000 की वसूली होगी। बाबू बोला लेखा को बोलो। कथी ना बाबू। अरे तो बैठ कर खाते हैं, आज काम बोला है, बुला उसको। आप बैठे बाबू। अरे बैठो टका लेके आओ बाबू, सामने आपको याद की है। क्या कहा? जमींदार साहब ने बुलावा भेजा है। ठीक है, जमींदार से कहिए कि तत्काल हम उपस्थित हो रहे हैं। क्या आओ? याद किया है, जानना चाहते हो तो गौर से मेरी बात सुनो। अब सुनो कारिंदा, गौर से, और करना है क्या काम, और कैसी वसूली के लिए जाओ सभी के लेकिन बाबू साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर मगर ने दी छोड़ के बोलो बाबू साहब कुछ कहना चाहता हूँ। अरे किसी के घर जाऊं मैं ठाकुरी करी के लिए
रियाया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हमसे कर्जा न ले गया हो। हम किसके दरवाजे पर आखिर कर्जा लेने जाए? क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हें नाम पता मालूम नहीं है तो पूरी रियाया में घूमोगे लेकिन वहां पर नहीं पहुंचोगे जहाँ तुम्हें यही तो जाना कहना है। चाहता हूँ, सब पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें जाना कहाँ है। और रंगोली बुलाओ। हम गरीब में आए हैं। हाँ, वही रंगोली बोल सो। हम गरीब में आता था। और रंगोली बुलाओ के भवन इस दम करिंदा। रंगोली बुलाओ के भवन इस दम करिंदा। और 50,000 50,000 रुपए हवा की कविता का अरे जब से ससुर रुपये लिया है सया हवेली पर काम करने नहीं आता, ना उसकी बीवी आती है और न साला वो काम करने आता है। लेकिन क्या होगा? कर्ज वसूली के लिए हम भी चलेंगे, तुम मेरे साथ चलोगे। चलिए बाबू साहब, लेकिन एक मेरी आदत तुम नहीं जानते हो। बताइए बाबू साहब। जब मैं गरीबों के दरवाजे जाता हूँ तो जब तक मैं दिन इस्तेमाल नहीं करता हूँ तब तक नहीं जाता हूँ, और किस लिए बाबू साहब? क्योंकि उन सालों पर दया नहीं आना चाहिए। आप ठीक है बाबू। अरे गरीबों को अगर सलाह छोड़ दिया वो इस सारे मनमानी करते हैं और दूसरी बात सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। हम उस पर को साले को काट देंगे। जी बाबू साहब। पहले जो चार बड़ी अलग है चलिए बाबू साहब। हम लोग शराब पिएंगे और उसके बाद कर्ज वसूली के लिए चलेंगे। चल चल बाबू साहब। महामारी करीना आइए मेरे साथ बैठ करके बलियाला बैठ दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे कर्ज आओ। हसो भाई साहब, क्या महाबली भाई? गजब ईमानदारी दिखाओ। ईमानदारी तो करते ही भाई। ईमानदारी के कारण बेईमानी करता है। बतावा गरीब में नहीं, बतावा 5,000 50,000 कहाँ भाई गए, न बड़े खाद ठिकान है, रहा ठिकान है, एक झोपड़ी है, वो चुवत है, मेरे भाई पानी दवा की रहा कहाँ ले जाने कैसे। घर दुकान में मैं बहुत किया मेरे भाई, हाँ, जो कि जीरो बढ़ा दिया भाई। क्या करें भाई? अगर जीरो नहीं बढ़ाता, जमींदार साहब कहना अगर नहीं मानते तो हमें आपको नौकरी निकाल देते मेरे भाई। हमारे यहाँ पे बाल बच्चे तो भूखे मर जाते मेरे भाई। गरीब हाल आ गए तो खुदा नहीं पूरी है। यही पेट का सवाल है मेरे भाई, इसलिए मैंने जीरो बढ़ाया। अच्छा, और भाई हाँ, जैसे जीरो बढ़ाया हूँ, हाँ, सुबह होते होते अच्छा, अगर आप कृपा मिली हाँ, तो मैं ये जीरो घटा भी सकता हूँ। पहले काम कीजिए, हाँ, पहले आप साहब इसको संभालिए। नहीं था की बीमारी है ना पकड़ता हूँ। हम गरीबों का हाल नहीं खावा चाहिए, तो पैसा खावा चाहिए। पहले पकड़ बचे यार, झूठ बोलत है। हाँ, पहले का पकड़ा। ब्याजे पैसा दे तो छुट्टियां मनाओ। देखिए यार भाई साहब, ब्याजे तो नहीं दी, इधर महीना फ्री कर दी, नहीं दी तो ब्याज ला दो। इसको आप पकड़िए भाई, तो कहाँ कहाँ पकड़ लेके काफी कलम संभालिए। आज से हमारा इस्तीफा यहाँ से, इस्तीफा आज से आगे हम नौकरी नहीं करूँगा मेरे भाई। कहे बड़े हो, अब आप मेरी मालिक करिए, ईमानदारी करिए, मैं आपसे यहाँ पर नहीं रहूंगा।
मैं चल रहा हूँ कहीं झोपड़ी बना के रहूंगा, लेकिन इनके दरवाजे पर नहीं आऊंगा। अगर कभी आया भूला दूसरा तो जैसे जीरो बढ़ा के जा रहा हूँ वही जीरो घटाने के लिए मैं फिर आऊंगा। इधर मतलब आपन बवाल हमारे ऊपर छोड़ देता। जय राम। बताओ वाले भैया है ये बीमारी चली हम संभालिया देख लिया भाई है ईमानदार अपना ईमानदार बन जाए हम तो ईमान बनूंगा। चलिए हम एक चीजों पढ़ाई घटाइए क्या बताइए भाई ससुराली गए मेहरारू हमारे नहीं दे रही है। हम कहे चलू भाई कहाँ न जाओ हमारे भाई दिया यहाँ माथा रहू खा तो तुम भैया भर तो महाराज आज 10 तारीख की वादों को ले रहे। हाँ वादा तो चले रहे कहा बताइए जहाँ बोल रहा हम समझे कहा बताइए भाई। लेकिन आज अब रतिया में फिर फोन करी हमें ले गई 9-10 बजे कहा ना हो चला उठे लाली की चिट्ठी सब बेकार हो गया है। जब तो नहीं आओ लाली की चिट्ठी बेकार हो गया है। कहा कि हाँ लाली की चिट्ठी बेकार हो गया है तो दूध हम आठा न खा गए हो अपना आवाज वो भाग जोड़ते हैं गोले लेते हैं तो कैसे कहा कि हाँ ऐसा आगे लग गई नहीं हर करते